नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। नॉर्थ सिक्किम में एक दर्दनाक हादसे की खबर है, जहां सेना के ट्रक का एक्सीडेंट हो गया है और इसमें सेना के 16 जवान भी शहीद हो गए। इस हादसे में 4 जवान घायल भी हुए हैं। भारतीय सेना ने बयान में कहा है कि 23 दिसंबर 2022 को जेमा उत्तरी सिक्किम में सेना के एक ट्रक का एक्सीडेंट हो गया। इस दुखद सड़क दुर्घटना में भारतीय सेना के 16 वीरों ने अपनी जान गंवाई है। सेना ने कहा कि दुर्घटनाग्रस्त वाहन 3 वाहनों के काफिले का हिस्सा था, जो चटन से सुबह थंगू की ओर बढ़ रहा था। जेमा के रास्ते में वाहन एक तीव्र मोड़ पर स्लिप होकर नीचे खाई में गिर गया। हादसे के बाद एक बचाव अभियान तुरंत शुरू किया गया और 4 घायल सैनिकों को हवाई मार्ग से निकाला गया। इस हादसे में 3 जूनियर कमांडेंट अधिकारी और 13 सैनिक शहीद हो गए हैं। नॉर्थ सिक्किम बेहद ही खतरनाक इलाका है। यह इलाका इन दिनों पूरा बर्फ से ढका होता है। वहीं इस पूरे घटना पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट भी किया है। कहा कि उत्तरी सिक्किम में एक सड़क दुर्घटना के कारण भारतीय सेना के जवानों की जान जाने से गहरा दुख हुआ है। राष्ट्र उनकी सेवा और प्रतिबद्धता के लिए हृदय से आभारी है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं। जो लोग घायल हुए हैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहे हैं। राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री। और भारत सरकार की मंजूरी के बाद आज से नेजल वैक्सीन कोविन पोर्टल में शामिल कर दिया जाएगा। भारत सरकार ने चीन के बढ़ते कोरोना के प्रकोप को देखते हुए अब इसे मंजूरी दे दी है और इसका इस्तेमाल एक बूस्टर डोज की तरह किया जाएगा। कोरोना वायरस के लिए नेजल वैक्सीन को आज से कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम में भी शामिल कर लिया जाएगा और यह पहले प्राइवेट अस्पताल में उपलब्ध होगी। भारत में कोरोना को लेकर अभी से भारत सरकार ने कमर कस ली है और इसे लेकर लगातार हाई लेवल मीटिंग भी हो रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बीते दिन कोरोना को लेकर बैठक में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर परीक्षण और निगरानी उपायों को मजबूत करने पर जोर दिया गया। बैठक में पीएम मोदी ने हर समय कोविड उपयुक्त व्यवहार पर जोर दिया, विशेष रूप से आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए, जिसमें भीड़ भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना शामिल है। भारत की पहली नेजल वैक्सीन को भारत में मंजूरी मिल गई है। नाक से यह दी जाएगी भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन। आपको बता दें कि पहले BBV154 नाम दिया गया था, अब इनकोवैक नाम दिया गया है। ड्रग रेगुलेटर ने 6 सितंबर को इस्तेमाल की मंजूरी दी थी और 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को यह दी जाएगी। वहीं भारत बायोटेक वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी का साझा प्रयास के बाद यह बन पाई है और बूस्टर डोज के तौर पर यह वैक्सीन दी जाएगी। नेजल वैक्सीन ब्लड नाग में प्रोटीन बनाने में मदद करती है। बॉडी में 2 हफ्ते बाद इसका असर शुरू होता है। ट्रायल में इसके बाद ट्रायल इसका सफल साबित हुआ, असरदार है और फेज 1 में 175 और दूसरे फेज में 200 लोग पर यह ट्रायल किया गया था। तीसरे फेज के ट्रायल में 2 तरह से किया जाएगा। पहला ट्रायल की अगर बात करें तो 3100 और दूसरा ट्रायल 875 लोगों पर हुआ। और दिल्ली में हुए निकाय चुनाव में आपको बहुमत मिलने के बाद आज बीजेपी ने आखिरकार ऐलान कर दिया कि बीजेपी एमसीडी में अपना मेयर उम्मीदवार नहीं उतारेगी। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने अपने मेयर का ऐलान कर दिया। आपने शैली ओबराय को बनाया एमसीडी मेयर का उम्मीदवार। वहीं मोहम्मद इकबाल डिप्टी मेयर के उम्मीदवार होंगे। यह निर्णय आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिया गया है। सैली पटेल नगर विधानसभा के वार्ड 86 से पार्षद हैं। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने आज यह घोषणा की कि आम आदमी पार्टी की तरफ से डिप्टी मेयर उम्मीदवार जो अगले मोहम्मद इकबाल होंगे और मोहम्मद इकबाल
मटिया महल के वार्ड नंबर 76 से पार्षद है। आपको बता दें कि मेयर और डिप्टी मेयर 3 महीने के लिए होंगे और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य 1 साल के लिए होंगे। 6 जनवरी को दिल्ली नगर निगम की पहली बैठक में मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के सदस्यों का चुनाव भी होगा। आपको बता दें कि 7 दिसंबर को घोषित हुए एमसीडी चुनाव परिणाम में आम आदमी पार्टी की 134 सीटों और बीजेपी को 104 सीटों पर जीत मिली थी। दिल्ली बीजेपी पहले ही ऐलान कर चुकी है कि वो मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। एमसीडी में मेयर बनाने के लिए 126 के आंकड़े की जरूरत भी होती है।